हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुदर्शन और आप देख रहे हैं टेक कराची 2.0। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशंस तुरंत पाने के लिए। दोस्तों, झारखंड के सिविल कोर्ट हजारीबाग में इस वक्त पियून, आदेशपाल और ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टोटल 19 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। अगर आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपको पदों का विवरण के बारे में, कब से कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होने वाली, कितनी सैलरी मिले, सारी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, व्यवहार न्यायालय हजारीबाग की तरफ से 19 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि व्यवहार न्यायालय हजारीबाग की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 19 पदों के लिए वैकेंसी निकाल के, जिसके अंतर्गत दो तरह के पद हैं। पहला पियून या आदेशपाल और दूसरा चालक यानी ड्राइवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पियून के पद पर अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर सामान्य के लिए 8, अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर कुछ भी पद नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर एक, टोटल मिलाकर होते हैं 18 पद। वहीं अगर आप ड्राइवर के रूप में यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए टोटल 1 पद है। यहाँ पर सामान्य के लिए यहाँ पर 1 पद रखा गया, बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई भी आरक्षण नहीं है, यानी 18 और 1 टोटल मिलाकर हो गया यहाँ पर 19। यानी व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में अभी टोटल 19 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अब हम जानते हैं इस भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी कितनी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पर पियून या आदेशपाल के लिए अगर आप यहाँ फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होनी चाहिए, यानी मैट्रिक पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप ड्राइवर के रूप में इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका मैट्रिक पास होना अनिवार्य है, तथा साथ ही साथ हल्के मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, यानी आपके पास यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर ड्राइवर के रूप में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें भर्ती का तरीका, तो स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती होगा। इसके लिए इंटरव्यू होगा। ड्राइविंग नियमों में वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर सीधी भर्ती होने वाले है ड्राइवर के रूप में। वहीं अगर हम बात करें वेतनमान की, तो कितना आपको यहाँ मिलने, अगर आपका पियून या आदेशपाल में सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक यहाँ पर मिलने वाली है। वही चालक के रूप में अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो 19,900 से रोक यहाँ पर आपको 63,200 रुपये तक मिलने वाला है। दोस्तों, अगर उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा यहाँ पर 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर 40 वर्ष तक रखी गई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आप इस फॉर्म को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के साथ आपको एक एप्लीकेशन का प्रारूप दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको स्वहस्तलिखित यानी अपने हाथों से उसी प्रारूप के अनुसार लिखना है और उसके बाद आपको उस फॉर्म को 23 सितंबर 2025 तक निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से व्यवहार न्यायालय हजारीबाग के पते पर भेज देना है। दोस्तों, मैं आपको आगे बताने वाला हूं किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहली बात आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर आपके इस नोटिफिकेशन के साथ जो भी एप्लीकेशन दिया जा रहा है उसी को डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट करके नहीं भेजना है। उसके अनुसार आपको एक A4 साइज में अपने से एप्लीकेशन फॉर्म को लिखना है। अन्यथा अगर आप इसी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट कर भेजते हैं तो आपका फॉर्म पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या चीज भेजना है। तो आवेदन पत्र के साथ आपको 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज यानी 3 आपका नया पासपोर्ट साइज उसमें भेजना होगा, जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए और तीसरा अतिरिक्त होगा स्व पता लिखा लिफाफा 25 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर का प्रवेश पत्र निर्गत हेतु, जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आप इसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट ले लेना है, लेकिन इसी फॉर्म को आपको नहीं भरना है। आपको क्या करना है, उसके बाद A4 साइज पेपर में आपको यहाँ पर जिस तरह का प्रारूप दिया है इसी प्रारूप में लिखना है और यही सारा जानकारियों को आपको लिखना है उस पेपर में और वहीं पर आपको सारी जानकारियों को भरना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको विज्ञापन संख्या भरना, तो विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ था 01/2025, वो आपको यहाँ पर भर देना है। पद का नाम भरना है, यहाँ पर आप पियून आदेशपाल के लिए भर रहे हैं या फिर चालक के लिए, उसको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर चिपकाना होगा जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो। यहाँ पर आपको इसको अटेस्टेड कराना होगा। यहाँ पर आपको आवेदक का नाम डालना है हिंदी में सबसे पहले, यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, यहाँ पिता या पति का नाम डालना है, जन्मतिथि यहाँ पर आपको लिखना है
और उसके लिए यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर संलग्न करना पड़ेगा, यानी आपका 10th का जो भी एडमिट कार्ड होगा वही यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र हो जाएगा। दिनांक 1/8/2025 का आवेदक की आयु, तो 1/8/2025 को आपकी जितनी आयु हो रही है, जितना वर्ष, जितना महीना, जितना दिन, वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद स्थायी पता पिन कोड के साथ आपका जो भी स्थायी पता है उसको यहाँ पर लिख देना है और पिन कोड भी साथ में लिखना है। पत्राचार का पता पिन कोड के साथ, अगर आपका स्थायी पता और पत्राचार का पता सेम टू सेम है तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर लिख देना है, और अगर आपका स्थायी पता अलग है और पत्राचार का पता अलग है तो यहाँ पर आपको पत्राचार का पता भी अलग लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, यहाँ पर राष्ट्रीयता में आपको भारतीय लिखना है। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा और उसको यहाँ पर डिटेल्स भी भरना। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैट्रिक का डिटेल्स को भरना होगा। मैट्रिक आपने कौन से बोर्ड से पास किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है, कौन से वर्ष में पास किया है, कितना प्रतिशत आपका अंक था, और यहाँ पर आपका कितना फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन था या फिर क्या ग्रेड था, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसी तरह से यहाँ पर इंटर का भी डिटेल्स को आपको देना है, बोर्ड का नाम देना है या फिर विश्वविद्यालय का नाम देना है, और यहाँ पर उत्तीर्णता वर्ष देना है, यहाँ पर अंक प्रतिशत देना है, और यहाँ पर उसका आपका डिवीजन को भी डाल देना है। स्नातक का भी अगर डिटेल्स है तो आपको वो भी यहाँ पर डाल देना है। इसके अलावा कोई अन्य योग्यता है तो उसको भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर विशेष योग्यता यदि कोई हो, यदि किसी तरह का और विशेष योग्यता है तो आपको वहाँ भी इसको डाल देना है, और साथ साथ उसका सर्टिफिकेट भी आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के सदस्य हैं? यदि हाँ तो संलग्न करें। अगर आप यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार किसी भी तरह का आरक्षण चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उसके सामने लिखना होगा, और उसके साथ उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। उसके बाद लिंग, यहाँ पर आप मेल हैं फीमेल हैं वो आपको डालना है। क्या निःशक्त हैं किसी भी तरह का, अगर आपको दिव्यांगता है तो हाँ के आगे यहाँ पर हाँ लिखना है, और अगर नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। फिर पूछा जा रहा है क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान निगम में कार्यरत हैं? अगर हाँ तो आपको हाँ करना है, नहीं तो फिर आपको नहीं करना है। विभाग संस्था का नाम अगर है तो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं घोषणा पत्र है, इसको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिनांक डालना है, फिर आपका स्थान का नाम डालना है और आवेदक का हस्ताक्षर डालना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, आपको इसी फॉर्म को नहीं भरना है। आपको क्या करना है, इस फॉर्म के प्रारूप के अनुसार एक A4 साइज पेपर में अपने हाथों से लिखना है। अन्यथा आप जैसे ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके भर कर सेंड करते हैं तो जैसे ही फॉर्म वहां पर रिसीव होगा, सबसे पहले तो आपके फॉर्म को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है स्वहस्त लिखित, यानी अपने हाथों से लिखा हुआ। और आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को भरने के बाद आपने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करना है, जैसे आपका शैक्षणिक योग्यता से प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ चीज़, उसके अलावा आपका जाति आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अटैच करना है। उसके अलावा एक लिफाफा में 40 रुपये का डाक टिकट चिपकाया हुआ, वो आपको उस लिफाफा में डालना है। उसके अलावा 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। उसके बाद लिफाफा के ऊपर में आपको विज्ञापन संख्या लिखना है और पद का नाम भी आपको वहां पर डालना होगा। फिर उसको क्या करना है, आपको स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक के माध्यम से भेज देना है। तो उसको कहाँ पर भेजना है, यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म को या तो निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या फिर हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। तो प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में आप इसको जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन का PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही साथ इस एप्लीकेशन का प्रारूप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बताए गए तरीके से आसानी से इसको भर कर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से जानकारी से भरे हुए वीडियोस मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।